एक चेहरा जिसे ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं, लेकिन उसके जुल्म की कहानी और उसकी दहशत हर किसी ने सुनी है। वो कोई मामूली डॉन नहीं है। अवैध खनन, शराब, लीसा, न जाने कितने धंधों में लिप्त रहा ये शख्स। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के कुमाऊं के अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी की। उत्तराखंड के कुख्यात माफिया और कभी छोटा राजन का दाहिना हाथ रहे प्रकाश पांडे उर्फ पीपी के जरायम की दुनिया में कदम रखने की कहानी बिल्कुल फिल्मों सरीखी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित खनौया गांव से निकलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कुख्यात होने वाले पीपी की दहशत बॉलीवुड तक पहुंची थी। जरायम की दुनिया में पहला कदम। धीरे धीरे प्रकाश ने अवैध शराब और लीसा की रानीखेत, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा में स्मगलिंग शुरू करी। अवैध कामों से उसकी कमाई बढ़ी तो उसका दुस्साहस भी बढ़ गया। चूंकि इन कामों से खूब मोटी कमाई होने लगी तो प्रकाश को इन कामों की तो जैसे लत ही लग गई। ऐसे में उसने मुंबई जाकर डॉन बनने की ठानी और फिर क्या, 90 के दशक में उसने अकेले मुंबई का रुख कर लिया। प्रकाश पांडे के मुंबई पहुंचने के दौरान देश बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद फैली सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा था। इसी दौरान मुंबई ब्लास्ट को लेकर लोगों में आक्रोश था। ब्लास्ट का जिम्मेदार दाऊद को बताया गया। ये वो दौर था जब छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम से अलग होकर अपना अलग गैंग बना लिया। छोटा राजन को अपनी गैंग के लिए कुछ दुस्साहसी शूटरों की भी जरूरत थी। ऐसे में एक दिन मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर प्रकाश की मुलाकात छोटा राजन गैंग के गैंगस्टर पुनीत तानाशाह और विक्की मल्होत्रा से हुई। पुनीत और विक्की ने प्रकाश की मुलाकात छोटा राजन से करवाई थी। आपको बता दें, छोटा राजन गैंग में भर्ती करने से पहले सामने वाले का दुस्साहस और भरोसा परखता था। प्रकाश पांडे में कितना दमखम है, ये देखने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ठेका दिया। और ये कॉन्ट्रैक्ट छोटे मोटे आदमी को मारने का नहीं, बल्कि राजनीति के दिग्गज एक नेता की हत्या का था। प्रकाश पांडे को तो मुंबई का डॉन बनना था, सो उसने उस नेता के सुरक्षा घेरे को तोड़कर उसके माथे के बीचों बीच 9 mm की पिस्टल से गोली मार दी। कैसे पड़ा बंटी पांडे नाम? इस हत्या से महाराष्ट्र सरकार भी हिल गई। उधर छोटा राजन प्रकाश का दुस्साहस देखकर उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। इसी बीच प्रकाश पांडे ने अपना नाम बदलकर बंटी पांडे रख लिया, जिसे अविभाजित प्रदेश में लोग प्रकाश पांडे और पीपी पुकारते थे। वो मुंबई में अब बंटी पांडे नाम से कुख्यात हो चुका था। दाऊद की हत्या के लिए पाकिस्तान पहुंचा प्रकाश। मुंबई के बम धमाकों से दहलने के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में जा छुपा, जिसके बाद छोटा राजन, बंटी पांडे, विक्की मल्होत्रा और पुनीत तानाशाह ने दाऊद की हत्या की प्लानिंग की। छोटा राजन चाहता था कि मुंबई से दाऊद का सूपड़ा साफ हो जाए और उसकी गैंग मुंबई में अपना खौफ पैदा कर राज कर सके। लेकिन पाकिस्तान कौन जाए, चला भी जाए तो हत्या कैसे हो, और हत्या हो जाए तो वहां से जिंदा लौट आना मुमकिन नहीं था। इसी उलझन में छोटा राजन था। फिर क्या, बंटी उर्फ प्रकाश ने छोटा राजन को कहा कि मैं जाऊंगा और प्लान को भी मैं ही लीड करूंगा। जानकारी के मुताबिक साल 1998 में बंटी, पुनीत और विक्की किसी तरह पाकिस्तान पहुंचे, जहां छोटा राजन के गुर्गों ने उन्हें हथियार उपलब्ध करवाए और इनपुट दिया कि दाऊद के घर से कुछ दूरी पर स्थित एक मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। ये जानकारी मिलने के बाद तीनों मस्जिद के आसपास घात लगाकर बैठ गए। लेकिन दाऊद छोटा राजन के साथ काम कर चुका था और उसे उसकी हरकतों के बारे में भी पता था, इसलिए हत्या की प्लानिंग की भनक दाऊद को लग गई और वो मस्जिद गया ही नहीं। अब ये प्लान फेल हो गया तो साल 2000 में राजन गैंग ने फिर दाऊद की बेटी मारिया के इंतकाल पर दाऊद की हत्या का प्लान बनाया। नतीजा फिर वही, ये प्लान भी फ्लॉप। इस बार दाऊद ने गुस्से में आकर उल्टा छोटा राजन पर ही गोलियां चलवा दी। कुछ समय बाद बंटी पांडे ने भी अपनी अलग गैंग बना ली,
2007 में उसने शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम की अपार सफलता के बाद हुई करोड़ों की कमाई में रंगदारी की मांग की। इस घटना के बाद ही बंटी पांडे बॉलीवुड में भी चर्चित हो गया। इस बीच बंटी ने मुंबई में शिव सागर रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी चलाने वाले एक व्यापारी की हत्या कर दी, जिसके बाद से उसका खौफ और भी बढ़ गया। इस बीच वे लगातार उत्तराखंड और मुंबई में अपनी दहशत बढ़ाता रहा। इसी दौरान उसने क्राइम ब्रांच के एसपी राजवीर सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी, जिससे दिल्ली में भी उसका खौफ बढ़ गया और कई राज्यों की पुलिस के निशाने पर वो आ गया। जब एक साथ कई राज्यों की पुलिस के निशाने पर वो चढ़ गया तो अचानक उसके गायब होने की खबर सामने आई। अब इसी बीच पुलिस को इनपुट मिला कि प्रकाश पांडे ने वियतनाम में शरण ली है, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसकी कॉल ट्रेसिंग कर ली और साल 2010 में उसे वियतनाम से दबोच लाई। बंटी पांडे और पीपी प्रकाश पांडे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पहले उसे देहरादून जेल में रखा गया। जेल में भी प्रकाश पांडे की धमक नजर आई, जिसके बाद उसे सितारगंज सेंट्रल जेल ट्रांसफर कर दिया गया। बंटी पांडे के सफर का अंत वही हुआ जो अपराध की दुनिया में बड़े किसी भी कुख्यात का होना चाहिए। पीपी उर्फ प्रकाश पांडे आज सितारगंज जेल में है और अपने अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।